तैयार रहिए, स्टार्ट। विश्व जनसंख्या दिवस पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से कुछ रोचक तथ्य पेश किए गए हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। 20वीं सदी के मध्य से लेकर आज तक पृथ्वी पर जनसंख्या में 300% की वृद्धि हुई है। स्टॉप। नवंबर 2022 के मध्य में पृथ्वी पर मानव जनसंख्या का आंकड़ा 8 अरब को पार कर गया, जबकि 1950 में यह आंकड़ा केवल 2.5 अरब का था। स्टॉप। करीब 13 साल पहले 2010 से जहां इसमें 1 अरब लोग और जुड़े, वहीं 25 साल पहले 1998 से लेकर अब तक विश्व जनसंख्या 2 अरब बढ़ी है। स्टॉप। अगले 30 सालों में पृथ्वी पर 2 अरब की जनसंख्या और जुड़ जाएगी। स्टॉप। अनुमानतः 2050 में जनसंख्या 9.7 अरब हो जाएगी और 2080 के मध्य तक 10.4 अरब। स्टॉप। पिछले 3 दशकों में जहां केवल 12 साल में मानव आबादी 1 अरब और बढ़ गई, वहीं इस जनसंख्या वृद्धि दर में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें अगला 1 अरब का आंकड़ा जुड़ने में 15 वर्षों का समय लगेगा। स्टॉप। पिछले कई दशकों से चीन दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश था। स्टॉप। अब भारत चीन से आगे निकल गया है। स्टॉप। दोनों देशों में विश्व जनसंख्या का 18% हिस्सा रहता है। स्टॉप। इस प्रकार धरती पर प्रत्येक छठा व्यक्ति या तो भारतीय है या चीनी। स्टॉप। परंतु चीन में जनसंख्या घट रही है और 2050 तक इसकी आबादी में 48 मिलियन कम हो जाएगी। स्टॉप। साल 2100 तक धरती पर 10.4 अरब लोग रहेंगे। स्टॉप। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अफ्रीका में होगी। स्टॉप। दुनिया के 61 देशों में जनसंख्या गिरावट देखी जाएगी। इनमें से 26 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या में 10% की गिरावट आएगी। स्टॉप। वैश्विक प्रजनन दर में भी गिरावट का दौर जारी है और 2050 तक यह 2.3 बच्चे प्रति महिला से घटकर 2.1 बच्चे प्रति महिला रह जाएगी। स्टॉप। पैरा। संयुक्त राष्ट्र के ये आंकड़े पढ़ने और विश्लेषण के लिए अच्छे हैं, परंतु महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जनसंख्या वृद्धि असल मुद्दा है या समस्या कुछ और है। स्टॉप। महिलाओं व लड़कियों की आबादी विश्व की कुल आबादी का 49.7% है। स्टॉप। फिर भी विश्व धरती की आधी आबादी को हाशिए पर रखता है। स्टॉप। यह ऐसी समस्या है जो हमें अधिक समृद्ध, शांतिपूर्ण व दीर्घकालिक भविष्य गढ़ने से रोकती है। स्टॉप। चीन में समय के साथ जनसंख्या नियंत्रण के अनपेक्षित और चल रहे प्रभाव उसके भविष्य पर बहुत गहरा असर छोड़ेंगे। स्टॉप। उभरती चुनौतियों के एक उदाहरण के रूप में साइंटिफिक अमेरिकन में प्रकाशित एक हालिया अनुमान के अनुसार चीन में 6.2 करोड़ महिलाओं की कमी है। इससे ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसमें लाखों पुरुष शादी नहीं कर पाएंगे। स्टॉप। लिंगानुपात का यह असंतुलन चीन की जनसंख्या के युवा वर्ग में पहले से मौजूद कमी को और बढ़ा देता है और इसका अंतिम रूप से जो परिणाम सामने आएगा वह यह होगा कि चीनी अर्थव्यवस्था में सेवानिवृत्त लोगों के अनुपात में श्रमिकों की संख्या में तेजी से गिरावट आएगी। स्टॉप। पैरा। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है लैंगिक असमानता। स्टॉप। पीढ़ियों से चले आ रहे अन्याय के कारण महिलाएं व बच्चियां स्कूल नहीं जा पाईं।
कार्यबल और नेतृत्व की बात की जाए तो उनका दायरा इतना सीमित कर दिया गया है कि वे अपने स्वास्थ्य और यौन स्वास्थ्य व प्रजनन जीवन के बारे में निर्णय नहीं ले पाती और वे हिंसा, हानिकारक गतिविधियों व प्रसव के दौरान मृत्यु जैसी विकट स्थितियों का सामना करती है। गर्भावस्था व शिशु जन्म के कारण हर 2 मिनट में एक महिला की मौत होती है। स्टॉप। जब महिलाओं व लड़कियों को समाज से सशक्तिकरण मिलता है तो वे और उनके परिवार फलते फूलते हैं। स्टॉप। विश्व जनसंख्या दिवस पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदेश यही है, अगर महिलाओं को यथोचित संबल मिलता है तो इसका परिणाम एक बेहतर, अधिक समावेशी विश्व के रूप में सामने आएगा। स्टॉप। यह ऐसा विश्व होगा जो भविष्य में आने वाले किसी भी तरह के जनसांख्यिकीय बदलावों व चुनौतियों से निपट सकेगा। स्टॉप। लैंगिक समानता धरती के सभी 8 अरब लोगों के सपने साकार करेगी। स्टॉप। मानवता को आवश्यकता है कि वह अधिक न्याय संगत, लचीले और स्थायी विश्व के लिए लैंगिक समानता पर जोर दे। स्टॉप। उज्ज्वल भविष्य और जलवायु परिवर्तन एवं संघर्ष जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रचनात्मकता, चतुराई, संसाधनों एवं महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। महिलाएं सर्वसम्मति बनाने और हर स्तर पर शांति स्थापित करने में सशक्त भूमिका निभाती हैं। फिर भी केवल 6 देश ऐसे हैं जिनकी संसद में महिलाओं की संख्या 50% या उससे अधिक है। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम है एक ऐसे विश्व की कल्पना जहां हम सभी 8 अरब लोगों का भविष्य प्रतिज्ञाओं और क्षमताओं से परिपूर्ण हो। इसे साकार करने के लिए विश्व को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा और बच्चियों को यथोचित सम्मान व संबल देना होगा। स्टॉप।